बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मोस्टली जितने भी नेट गेट हेड और NTS एंट्री टेस्ट और स्पेशली MPhil के लिए जो टेस्ट होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर जो MPhil का टेस्ट होता है उसमें भी 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं। तो तकरीबन हमने 23 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो आप ये टेस्ट लेक्चर सीरीज़ ज़रूर सुनें, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए हम आज अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है, इन सिटी स्कूल 7 चिल्ड्रन फ़ारूक, जवाद, काशिफ, मदीहा, रूप, सना एंड तूबा are eligible to enter a spelling contest. From these 7, 2 teams must be formed, a red team and a green team, each team consisting of exactly 3 of the children. सवाल ये है कि एक सिटी स्कूल के अंदर 7 चिल्ड्रन हैं, 7 बच्चे हैं जिनके नाम ये गिवन है। उन्होंने एक स्पेलिंग कंटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया है, ठीक है। और इन 7 में से कहता है 2 टीम्स बनेंगी, इन 7 चिल्ड्रंस को मिलाकर 2 टीम बनेगी। एक होगी हमारे पास रेड टीम और एक होगी हमारे पास ग्रीन टीम। और दूसरी बात ये कही है सवाल के अंदर कि हर टीम के अंदर 3 मेंबर होंगे, यानी कि 3 रेड टीम के अंदर होंगे और 3 ही ग्रीन टीम के अंदर होंगे। नो चाइल्ड कैन बी सिलेक्टेड फॉर मोर देन 1 टीम। कहता है एक जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, चिल्ड्रन होगा, वो एक से ज़्यादा टीम में नहीं। ये नहीं है कि वो रेड में भी हो और ग्रीन में भी हो, ऐसा नहीं होगा। जो ग्रीन में आ जाएगा वो रेड में नहीं जाएगा। तो सवाल रिपीट करता हूँ कि 7 चिल्ड्रन है जिनके नाम ये गिवन है। कहता है कि इन्होंने किसी स्पेलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और इन 7 बच्चों को मिला के 2 टीम्स बनेगी, एक रेड टीम एक ग्रीन टीम। जो रेड टीम है उसके अंदर भी 3 मेंबर होंगे, जो ग्रीन टीम है उसके अंदर भी 3 मेंबर होंगे। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो दोनों टीम में आए, ठीक है। एक बच्चा एक टीम में ही जाएगा। तो इनकी जो सिलेक्शन है उसके लिए कुछ चंद रिस्ट्रिक्शंस कंडीशन है जो हम देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि इफ़ मदीहा इज़ ऑन रेड टीम, काशिफ मस्ट बी सिलेक्टेड ऑन द ग्रीन टीम। अगर मदीहा जो है वो रेड टीम में आ गई तो जो काशिफ है वो ग्रीन टीम में लाजमी जाएगा। मस्ट भी मैंने पहले बताया कि जो मस्ट भी है इसका मतलब है लाजमी, कि अगर मदीहा रेड में जा रही है तो फिर काशिफ ग्रीन में जाएगा। सेकंड कंडीशन है फ़ारूक इज़ ऑन रेड टीम। अगर फ़ारूक आपका रेड टीम में है तो फिर जो रूप है वो क्या करेगी, ग्रीन टीम में जाएगी। फ़ारूक गया रेड में तो फिर रूप कहाँ जाएगी, ग्रीन में, उसका ग्रीन में जाना लाजम है। आगे रूप कैन नॉट बी ऑन सेम टीम एज सना। रूप और सना जो है वो एक टीम में इकट्ठे नहीं आ सकते। जिस टीम में रूप होगी उस टीम में सना नहीं आ सकती। लास्ट कंडीशन है जवाद कैन नॉट बी ऑन सेम टीम एज काशिफ। जवाद और काशिफ जो हैं ये दोनों भी एक टीम में इकट्ठे नहीं आ सकते। जिस टीम में जवाद आ गया उस टीम में काशिफ नहीं आएगा। तो ये हमारी कंडीशंस थी। अब इन कंडीशंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख ली है कि वो ये था कि मदीहा रेड में आ रही है तो काशिफ ग्रीन में जाएगा। फ़ारूक अगर रेड में आ गया तो रूप का ग्रीन में जाना लाजम है। रूप और सना नॉट सेम, यानी वो एक टीम में नहीं आएंगे। जवाद और काशिफ जो है वो एक टीम में नहीं आएंगे। ये हमारी कंडीशंस थी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द 3 मेंबर ऑफ द रेड टीम। कहता है नीचे जो ऑप्शंस हैं इसमें से बताओ ऐसे कौन से 3 मेंबर हैं जो रेड टीम में आएंगे।
अब हमने इसमें से देखना, सबसे पहले तो हम अपना एक एक ऑप्शन देखते जाएंगे, साथ हम अपनी कंडीशंस को देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है कि फर्रुख, जवाद, काशिफ। अब हमने सबसे पहले फर्रुख और जवाद का देखना है कि कोई इनका रिलेशन है। हमने देखा कि फर्रुख जो था उसका रूप के साथ है, जवाद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए फर्रुख और जवाद तो आ सकते हैं इकट्ठे। अब जवाद और काशिफ, इनका कोई रिलेशन है कंडीशंस में? तो देखा जाए तो जो कंडीशन लास्ट वाली थी उसमें था जवाद और काशिफ सेम ग्रुप में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब जवाद काशिफ इकट्ठे आ गए हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी देखते हैं। अब जिसमें जवाद और काशिफ इकट्ठे आए हुए हैं ना, वो हमारी ऑप्शन गलत होगी। अब इसमें भी देखो जवाद और काशिफ गलत आ गए, ये भी हमारे पास गलत है, ये भी गलत ऑप्शन है। अब उसके बाद दूसरी है फर्रुख, रूप, तुबा। अब जब फर्रुख आ गया हमारे पास, फर्ज किया रेड टीम में आ गया, तो हमने लिखा था कि जो फर्रुख है अगर वो रेड टीम में आ रहा है तो फिर जो रूप है वो रेड में नहीं आएगी, तो इसका मतलब फर्रुख और रूप भी इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि कंडीशन ये थी कि अगर फर्रुख रेड में है तो ग्रीन में रूप जाएगी, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है काशिफ, मदीहा, रूप। अब देखा जाए तो मदीहा अगर रेड में है तो काशिफ ग्रीन में जाना चाहिए, तो इसका मतलब मदीहा और काशिफ भी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसमें देखो काशिफ और मदीहा इकट्ठे आ गए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन बचा देखो मदीहा, मदीहा और रूप का कोई ताल्लुक है कंडीशन में? देखो मदीहा और रूप का कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद रूप और तूबा, तूबा के ऊपर तो कंडीशन ही कोई नहीं है, तो इसलिए यही एक ऐसा ऑप्शन है कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसके ऊपर हमारी सारी कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, कहीं भी कोई क्लैश नहीं आता, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इफ मदीहा एंड फर्रुख आर बोथ ऑन रेड टीम, कि मदीहा और फर्रुख आपके रेड टीम में आ गए हैं, ग्रीन टीम कैन कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर बताओ कि ग्रीन टीम में कौन कौन से बंदे आएंगे। अब उसने बोला मदीहा और फर्रुख रेड में आ गए, तो मैं क्या किया, ये मैंने रेड लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे मदीहा एम लिखा और फर्रुख एफ लिख दिया। अब इट्स मीन के जो कंडीशन थी हमारी वो ये थी कि अगर मदीहा रेड में है तो काशिफ ग्रीन में जाएगा, फर्रुख रेड में है तो रूप ग्रीन में। अब मदीहा और फर्रुख हमारे उसने एक सवाल के अंदर लिखा कि वो रेड में है, तो इसका मतलब काशिफ और रूप लाजमन ग्रीन में होंगे, तो फिर मैं ग्रीन के अंदर लिख देता हूँ काशिफ और रूप। अब दो दो बंदे आ गए दोनों में, अब एक बंदा और हमें चाहिए, वो हम अपनी साथ ऑप्शंस को देखते हैं, साथ कंडीशंस को देखते जाते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, ऑप्शन है जवाद और काशिफ। अब आपने कंडीशन पढ़ी थी कि जवाद और काशिफ जो हैं ये कभी भी सेम ग्रुप में नहीं आएंगे, तो इसलिए जो जो जवाद और काशिफ का पेयर है ना वो कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए ये नहीं आएगा, क्योंकि जवाद और काशिफ तो एक ग्रुप में आ ही नहीं सकते, ये कंडीशन है। दूसरा है जवाद, सना, तूबा। अब देखो हमारे पास उसने पूछा था सवाल के अंदर कि ग्रीन टीम में कौन कौन से बंदे आएंगे, दो बंदे तो हमें पता है काशिफ और रूप आएंगे, तो हमने वो वाले ऑप्शन ही देखने हैं जिनमें काशिफ और रूप है। अब ये जो दूसरी कंडीशन थी इसमें काशिफ और रूप थे ही नहीं, तो इसलिए ये तो आएगी नहीं। अब इसमें काशिफ और रूप आ गया, साथ सना भी आ गया। अब देखा जाए तो था कि रूप और सना जो है वो सेम ग्रुप में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कंडीशन के अकॉर्डिंग रूप और सना इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखो काशिफ, रूप, तुबा, काशिफ भी आ गया, रूप भी आ गया, ग्रीन के अंदर बताने हैं ना, क्योंकि ये उसने बता दिया कि रेड के अंदर मदीहा और फारूक है। अब काशिफ और रूप तो आ गए, काशिफ और रूप आ गए। उसके बाद तूबा जो है इसके ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ना ही रूप का इससे ताल्लुक है ना इससे, तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखा जाए अगर रूप और सना, तो ये कंडीशन थी हमारे पास, ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि रूप और सना एक ग्रुप में नहीं आ सकते, तो
इसलिए हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी गलत है। द ओनली करेक्ट आंसर इज डी, सॉरी, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल है, इफ मदीहा इज ऑन द रेड टीम विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ऑन द रेड टीम। अगर मदीहा रेड टीम है तो इन ऑप्शन में से बताओ और कौन सा ऐसा बंदा होगा जो रेड टीम में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं मदीहा इधर लिख देता हूँ, ये रेड टीम में आ गए। अब कंडीशन क्या थी कि अगर मदीहा रेड में आ रही है तो काशिफ ग्रीन में जाएगा, तो इसका मतलब ये चला गया काशिफ ग्रीन में। अब काशिफ का रिलेशन किसी के साथ है हमने वो देखना है। हमने देखा काशिफ का जवाद के साथ ताल्लुक था, और वो ये था कि काशिफ और जवाद सेम टीम में नहीं आएंगे। इसका मतलब काशिफ अगर ग्रीन में आ गया तो फिर जवाद ग्रीन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है जवाद काशिफ सेम टीम में नहीं आएंगे। तो अब मदीहा अगर रेड में है ये, तो फिर काशिफ का तो लाजमन जाना था ग्रीन में, ये कंडीशन थी। तो अब इसका मतलब जवाद जो है वो ग्रीन में नहीं आएगा, तो इट्स मीन के फिर वो रेड में जाएगा, जवाद यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जवाद और काशिफ सेम टीम में नहीं हो सकते। तो इसलिए इनमें से हमने वो बंदा बताना है जो और रेड में आएगा, तो वो कौन सा है? जवाद। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ फर्रुख इज सेलेक्टेड फॉर द रेड टीम, अगर फर्रुख हमारे पास चला जाए रेड में फॉर रेड टीम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ ग्रीन टीम। अगर फर्रुख रेड में जाता है तो बताओ ऐसा कौन सा मेंबर है जो ग्रीन में नहीं जाएगा। अब सबसे पहले तो मैंने फर्रुख लिख लिया कि जो सवाल के अंदर गिवन है कि फर्रुख रेड टीम का हिस्सा है, फर्रुख लिख दिया। अब इसमें से बताना है ऐसा कौन सा बंदा है कि जो ग्रीन टीम का हिस्सा नहीं होगा। अब कंडीशन थी कि अगर फर्रुख हमारे पास रेड में आ जाए तो जो रूप है वो ग्रीन में जाएगी। इसका मतलब रूप यहाँ पे आ गई। अब रूप का ताल्लुक देखने किसी के साथ है, तो रूप का ताल्लुक सना के साथ है कि अगर रूप और जो सना है वो सेम ग्रुप में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि अगर फर्रुख जो है वो हमारा रेड में आ रहा है तो रूप तो ग्रीन में लाजमन जाएगी। तो इसका मतलब फिर रूप का ताल्लुक था सना से, तो रूप और सना तो सेम में आ नहीं सकते। तो इट्स मीन अगर रूप हमारी ग्रीन में आ गई तो सना ग्रीन में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, कि सना यहाँ पे नहीं आएगी, तो इट्स मीन फिर सना कहाँ गई? रेड में। तो हमने वही बताना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो इसमें नहीं होगा ग्रीन में। तो इनमें देख लो ऑप्शन कौन सा है? सना। तो सना हमारे पास आ गया, तो ऑप्शन नंबर ई इज अ करेक्ट आंसर। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद लेक्चर्स जो हैं इजीली आप लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।